ताजदार खत्म नबुव्वत नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा है। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द सना और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदीया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का करम और उसका फ़ज़ल है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ख़वातीन हमारी सोसाइटी का एक अहम रुकन है और अल्लाह जल्ला शानहू ने बाकायदा तौर पर कुरान मजीद में ख़वातीन के अहकाम नाज़िल फ़रमाए और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख़वातीन और उनके किरदार के हवाले से अपने इरशादात गिरामी में एक जामे नसाब अता फ़रमाया है। और इस हकीकत से भी कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि खातून खाना की इस्लाह से पूरे घर की इस्लाह होती है और घर की इस्लाह से कौम की इस्लाह होती है। एक अरब मुफ़क्किर वो लिखता है, अल उम्मु मदरसतुन, माँ एक दरसगाह है। इज़ा हज़्ज़बतहा, जब आप माँ की इस्लाह कर देते हैं, उसे मुहज़्ज़ब बना देते हैं, तो फिर क्या होता है, माँ की इस्लाह से आप पाकीज़ा कौम तैयार कर लेते हैं। एक माँ की इस्लाह से मौजूदा हालात में आप देखते हैं कि हर तरफ ख़वातीन की तालीम का ज़ोर है और ख़वातीन के पढ़े लिखे होने पर ख़ासा जो है वो ज़ोर दिया जाता है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि वो कौन सी तालीम है कि जिससे औरत होकर महफूज होती है, और वो कौन सी तालीम है कि जिससे औरत अपने नाम से ही महरूम हो जाती। अल्लामा इकबाल आप फरमाते हैं कि जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, यानी जिस इल्म को पढ़ने के बाद औरत ही ना रहे, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उस इल्म को अरबाब नज़र मौत कहते हैं। फिर वो इल्म नहीं रहता, वो मौत बन जाती। तो आजकल आपको पता है जो हमारी यूनिवर्सिटियों का हाल है, जो हमारे कॉलेजेस का हाल है, जो हमारे स्कूलों का हाल है, तो क्या ऐसी तालीम से क्या मुहज़्ज़ब औरत और माँ वो तैयार हो रही है? क्या ऐसी तालीम के साथ एक पाकीज़ा कौम तैयार करने के काबिल हम हो रहे? जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें एक ऐसा किरदार दिया है कुरान मजीद के अंदर, और जाने कायनात अलैहिस्सलाम ने अपने इरशादात गिरामी में ऐसी ऐसी बातें इरशाद फरमाई हैं, अगर हम उन पर अमल पैरा हो जाएं तो हम एक मुहज़्ज़ब कौम, पूरा मुआशरा तैयार कर सकते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू ने औरत का हकीकी किरदार कैसा होना चाहिए और मुसलमान ख़वातीन के लिए आइडियल किरदार क्या है, अल्लाह ताला कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहद मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम और औरतों की तरह नहीं हो। क्यों थी तो वो भी ख़वातीन, फिर उन्हें और औरतों की तरह क्यों नहीं शुमार किया गया? इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, जिनकी निस्बत जाने कायनात अलैहिस्सलाम के साथ हो जाती है, उनकी शान भी बुलंद हो जाती। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियों को अल्लाह ताला ने फरमाया तुम और औरतों की तरह नहीं हो। फिर आगे इरशाद फरमाया, इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम तक़वा इख्तियार करो तो फिर क्या करो, फ़ला तख़्दअन बिलक़ौल, तो बात में नरमी पैदा ना करो। अजनबी से गैर महरम के साथ गुफ्तगू करने में ख़वातीन के लहजे में नरमी नहीं होनी चाहिए। फ़ला तख़्दअन बिलक़ौल,
गुफ्तगू के अंदर नरमी पैदा न करो। फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, ताकि जिसके दिल में पहले से बीमारी है कोई लालच पैदा ना हो। जब गुफ्तगू और लहजे में नरमी आएगी तो दूसरी तरफ जिसके दिल में पहले से ही मर्ज़ है उसके अंदर कोई ना कोई लालच पैदा होगा। अल्लाह ताला ने ये उसूल सिखाया है हमारी ख़वातीन को, जबकि हमारी ख़वातीन का हाल क्या है, बाज़ार से सौदा लेने जाती है, कपड़ा लेने जाती है, दुकानदार से भी हंस हंस के बातें हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है। ये इस्लाम की ख़वातीन का किरदार नहीं। अल्लाह ताला ने जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना के ज़रिए क़यामत तक की ख़वातीन को यह पैगाम दिया है कि अजनबी से बात करो तो नर्म लहजा न रखो, लेकिन करो क्या, वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, फरमाया तुम अच्छी बात कहो, दस्तूर के मुताबिक गुफ्तगू करो। यूँ सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द निकाह में जो अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना आई, अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत ख़ुद फरमाई और उनके ज़रिए हमारी ख़वातीन को ये किरदार दिया है कि तुम्हारा किरदार भी जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात जैसा होना चाहिए रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये फ़िरौन की बीवी थी और फ़िरौन का किरदार जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में भी उसकी वईद और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके किरदार बद को बयान फरमाया है। और दूसरी तरफ वो खातून के रहती तो उसी के घर में थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह ताला ने ईमान रखा था, उसका दिल नूर ईमान से जगमगा रहा था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरत अत-तहरीम के अंदर, वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन, कि अल्लाह ताला बयान फरमाता है ईमान वालों के लिए फ़िरौन की बीवी की मिसाल। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्ना, जब उसने कहा या अल्लाह अपने पास मेरे लिए जन्नत में घर बना दे। वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही, मुझे फ़िरौन और उसके बुरे किरदार से महफूज फरमा। वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, और मुझे ज़ालिम कौम से भी निजात अता फरमा। अब इसके तफसीर के अंदर जलालैन के अंदर लिखा है कि फ़िरौन ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, चूँकि आप ईमान वाली थी, हज़रत मूसा पर ईमान लाई थी, तो इस पादाश में हज़रत आसिया पर पता है कितना जुल्म होता था। उनके दोनों हाथों में उनको लिटाकर कील ठोक दिए जाते थे, उनके दोनों पाँव में भी कील ठोक दिए जाते थे और उनके सीने पर पत्थर रख दिया जाता था और उन्हें धूप में लिटा दिया जाता था और उसके ऊपर पहरेदार मुकर्रर किए जाते थे कहीं ये छाँव में न चली जाए। अल्लाह तबारक व तआला की इस बंदी ने इस कैफियत में भी रब का नाम नहीं छोड़ा। और आज हमारी ख़वातीन का क्या किरदार है, सारा दिन टाइम ही कोई नहीं खुदा के लिए, और घर के काम भी बड़े होते हैं, सफाइयाँ करनी है, और बच्चे हैं स्कूल भेजना है, स्कूल के लिए रेडी करना है, फिर आना है उन्होंने उनके लिए खाना बनाना है, ट्यूशन भेजना है, ये करना है वो करना है, बहाने ही ख़त्म नहीं होते। और फ़िरौन की बीवी से भी ज़्यादा किसी के ऊपर कोई सख्ती थी, जिनके हाथ और पाँव के अंदर कील ठोक दिए जाते, सीने पे पत्थर रख दिए जाते, लेकिन कोई चीज़ उन्हें रब्बे ज़ुल जलाल से दूर नहीं कर सकी। अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल कुरान मजीद में बयान फरमाई है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पता क्या मकाम अता फरमाया, जब पहरेदार दूध की शिद्दत खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उनसे साइड पर होते थे, अल्लाह ताला बादल भेजकर उन पर साया फरमाता था। तो अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल बयान फरमा के बता दिया है कि ईमान वालियों के लिए आइडियल किरदार हज़रत आसिया का, कि कोई चीज़ रब के दीन से दूर है नहीं कर सकी है। आज हमारी ख़वातीन को ये उनको दिल चाहता है उनका कि हम मर्द के बराबर शाना बशाना चले। सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना वो भी हुजूर के पास आई और उन्होंने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको अपना नुमाइंदा बनाकर
जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा तो कहती आकर अना वाफिदतुन निसा इलैक, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ख़वातीन के वफ़्द ने मुझे आपके पास भेजा है, मैं उन सब की तर्जुमान हूँ। आपने फरमाया क्या मामला है? तो अर्ज़ करने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ख़वातीन ये कह रही है इन्न रिजाला फुद्दिलू अलैना, मर्द हम पर फजीलत ले गए। किस चीज़ में? कहा भाई उनकी नेकियां ज़्यादा है, वो नमाज में बाजमात में शरीक होते हैं, वो जुम्मों में शरीक होते हैं, वो जो है जिहाद करते हैं, वो मरीज़ की इयादत करते हैं, वो जनाजों में हाजिर होते हैं, और नेकियों में वो फजीलत ले गए। सरकार हमें भी तो कुछ अता फरमाए। वो बराबरी चाहती थी नेकियों में, उनका जी ये चाहता था कि आमाल में हमें भी मर्दों के बराबर या उनसे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज की ख़वातीन सिर्फ बाहर निकलने के लिए मर्द के बराबर हुकूक चाहती है, वो आज़ाद फिरने के लिए, वो पर्दे से आज़ाद होने के लिए, वो शरीयत से आज़ाद होने के लिए, और वो शरीयत के क़यूद से आज़ाद होने के लिए बराबरी चाहती है। जबकि सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना उन्होंने कहा सरकार हमें नेकियों में बराबरी चाहिए। वो तो फजीलतें लेंगे, वो जनाजे जाके पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ सकती, वो जिहाद में जाते हैं, हम नहीं जा सकती। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो हमसे जो है वो फजीलत ले गए, उनके जितने सजदे उतने सजदे हमारे भी होने चाहिए, जितनी उनके पास नेकियां हैं उतनी नेकियां हमारे पास भी होनी चाहिए। तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब उनकी बात सुन ली तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते सुनो, मैं तुम्हें एक नसाब दे के जा रहा हूँ, और वो क्या कि तुम में से वो खातून जो अपने शोहर के साथ अच्छा सलूक करती है, उसके साथ फजूल में झगड़ती नहीं है, बात बात में बहस नहीं करती, जिद नहीं करती, हठधर्मी नहीं दिखाती है, और हालात को समझकर अपने शोहर के साथ चलती। ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता जहाँ से मर्जी ला के दो, का नहीं, वो अपने शोहर के हालात को समझती है, तो उसके मामलात को देखती है, फिर उसके साथ मुआफ़क़त करते हुए चलती है। व तलबहा मरदातहा, और खामद की खुशनुदी तलाश करती, उसको राज़ी रखने की कोशिश करती है। वत्तिबा मुवाफ़क़तहू, और उसके साथ मुवाफ़क़त करती है। यअदिलु ज़ालिका, तो कहा जब वो ऐसा करती है तो जितने तुमने मामलात कहे हैं अल्लाह ताला उन सब का सवाब शोहर की रज़ामंदी में रब रख देता। जब वो उसके खिलाफ नहीं चलती, उसकी मुवाफ़क़त करती है, उसकी इत्तबा करती है, उसको राज़ी रखने की कोशिश करती है, अल्लाह ताला उसे जिहादों का भी सवाब अता फरमा देता है, जनाज़ों का भी सवाब अता। लेकिन ये याद रखें, शोहर को राज़ी रखना शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए। शोहर भी बाज़ नाजायज़ मुतालबात करते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो है सबके सामने बयान करने वाली नहीं है। शोहर को राज़ी करे लेकिन शरीयत के दायरे के अंदर है रहते हुए। बाद शोहर ऐसे भी हैं, खुद कहते हैं मेरे नाल जाना है ना तो पढ़ना ना करेगा। अब इन मामलात में नहीं उसको राज़ी करना, अब इसमें रब को राज़ी करना है, यहाँ रब की रज़ा को देखना है, क्योंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी की फर्माबरदारी नहीं है, चाहे वो माँ बाप हो चाहे वो शोहर हो। जब अल्लाह ताला की बात आ जाए तो अल्लाह का हुक्म सबसे बुलंद है। फिर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं हर वो औरत जो अपने शोहर की इताअत करे, उसका कहा माने, उसका हक पूरा अदा करे, और पता है क्या करे, व तज़कुरु हसनातिही, अपने शोहर की अच्छाइयाँ बयान करे। रिश्तेदारों में बैठे, माँ बाप के पास जाए, बहनों के पास जाए, भाई के पास जाए, सहेलियों में जाए, तो शोहर के कीड़े ना निकाले, उसकी बुराइयां बयान ना करे, उसकी अच्छाइयों का तज़किरा करे, उसकी खूबियां बयान करे, उसकी सिफात बयान करे। मेरा शोहर ऐसा अच्छा काम करता है, मेरे शोहर का ये अच्छा काम। बुराइयां बयान ना करे, अच्छाइयाँ बयान करे। और क्या करे, वला तख़ूनुहु फ़ी नफ्सिही व मालिही,
और उसके माल और उसकी ज़ात में ख़यानत न करे। माल में ख़यानत क्या है कि उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी को न दे, उसका माल चोरी चोरी पीछे ना भेजी जाए, उसका माल चोरी चोरी किसी और को ना दे, ये उसके माल की हिफाजत करे, उसमें ख़यानत और बददयानत ही ना करे, और उसकी ज़ात में ख़यानत ना करे। यहाँ उसकी ज़ात में ख़यानत करने से मुराद औरत का अपना किरदार है, वो सही रखे। मोहल्ले में उसने भाई ना बनाए हो, फ़लाँ भी मेरा भाई है, फ़लाँ भी मेरा भाई है, कज़नों के साथ अपने किरदार को बद किरदारी के अंदर तब्दील ना करे। हमारे यहाँ ये कुछ समझा ही नहीं जाता, वो कज़न है, खैर है, अकेले बैठे हुए हैं, कज़न के साथ बाइक पे उधर जा रही है उधर जा रही है, ये शरीयत इस्लामी में जायज़ नहीं है। भाई वही होता है जिसके साथ हमेशा तक निकाह हराम होता, जो खून का रिश्ता है या रज़ाई दूध का रिश्ता। कज़न भाई नहीं होते, कज़नों के साथ शादी नहीं होती, खाला के बेटे के साथ, फूफो के बेटे के साथ, चाचा के बेटे के साथ, मामू के बेटे के साथ, तो भाई कैसे हो गया? भाई कैसे हो गया वो? खालाजाद भाई इस मानों में कह सकते हैं कि अगर उसका निकाह नहीं हुआ भाइयों जैसा है, लेकिन सगे भाई की तरह वो महरम नहीं है कि उससे पर्दा ही ख़त्म हो जाए, जिधर मर्जी फिरते रहो, तन्हाइयों में बैठ के जो है वो मजाक करते रहो, अकेले बैठ के रातों तक जो है वो लूडो ही खेलते रहो, ये करते रहो, हंसी मजाक करते रहो। क्यों जी? मेरा भाई है। भाई वही है जिसके साथ कभी भी निकाह नहीं हो सकता, वो महरम है, बाकी सब गैर महरम है। वो अपने किरदार को पाकीज़ा रखे, अपने किरदार को साफ और सुथरा रखे, अपने किरदार के अंदर ख़यानत को ना आने दे। कज़न तो कज़न, हमारे तो मुआशरे के अंदर जी पूरा मोहल्ला ही भाई बना होता है, कोई चाचा बना हुआ है, कोई मामू बना हुआ है, कोई माँ बनी हुई है, कोई बाप बना हुआ है। और भाई अदब व एहतराम उम्र के लिहाज से वो ठीक है, लेकिन ज़ुबान से कहने से वो महरम रिश्ते नहीं बनते, पर्दा बहरहाल लाजिम होता है, उनके साथ हुदूद व क़ुयूद है। तो जाने कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया वो औरत जो अपने शोहर की इताअत करती है, उसका कहा मानती है, उसका हक पूरा करती है और अपने खामद की खूबियाँ बयान करती है, उसकी अच्छाइयाँ बयान करती है और उसके माल और उसकी ज़ात में ख़यानत नहीं करती, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कान बैनहा व बैन शुहदाई दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्ना, हशर वाले दिन जन्नत के अंदर शहीद और उस औरत के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क बाकी रह जाता। अल्लाह ताला इतना बुलंद मर्तबा उसे अता फरमाता है। और ख़वातीन समझती है शायद हम घर बैठ के, हमें अल्लाह ने महरूम रखा है, महरूम नहीं रखा, अल्लाह ने घर में ही सब कुछ अता फरमा दिया। जिहाद में जाना बड़ा मुश्किल काम है, घर का आराम से छोड़ना, ये छत के नीचे धूप गर्मी सर्दी से महफूज रहना और बाहर आरामदेह बिस्तर छोड़ के जाना, पंखे छोड़ के जाना, सर्दियाँ हैं तो गर्म कंबल और बिस्तर छोड़ के जाना, और फिर बाहर की गर्मी और सर्दी, फिर दुश्मन का मुकाबला, फिर भूख और प्यास, इतना कुछ झेलने के बाद शहीद जिस दर्जे को पहुंचता है, खातून घर में बैठे ये किरदार अपनाए, अल्लाह ताला उसके करीब पहुंचा देता। ख़वातीन को समझती शायद हमें कैद कर दिया इस्लाम ने, हमें दिया ही कुछ नहीं है। हालांकि इस्लाम ने जितना औरत को अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने मर्तबा और मकाम दिया, किसी मज़हब ने दिया ही कोई नहीं है। हमारी औरतें तो घर बैठकर कोई काम नहीं करते, फिर भी कानों में सोने के जो है वो कांटे डाले होते हैं, चूड़ियाँ पहनी होती हैं, अंगूठियाँ पहनी होती हैं। जाएँ बाहर यूरोप में देखें, जिन्होंने कहा है जी औरत और मर्द बराबर है, सारे सुबह सुबह उठ के हाथ में जो है वो अपना जो है वो नाश्ता पकड़ा हुआ और काम की तरफ दौड़े हैं, उनके कान फिर भी खाली है। हमने तो, इस्लाम ने तो ख़वातीन को घर में महफूज किया है, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत की है, उन्हें मजबूत किला अता फरमाया। लेकिन ये बाहर को निकलना जाती है तो फिर आप देख ले, जितनी बाहर निकलती है इज़्ज़तें कितनों की महफूज रहती है। बाज़ की मंजर यहाँ पर आ जाती है और बाज़ छुपे छुपे जो होता है, सारे हम इसी मुआशरे का हिस्सा है, सबको पता है क्या होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया ख़वातीन को घबराने की ज़रूरत नहीं है, घर में बच्चे पालती हैं ना, अल्लाह इसका भी सवाब देता है।
औरत को बच्चे पालने का भी सवाब है। वो कहती है हम कैद हो गए, हम बच्चों के लिए रह गई हैं। जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया अना व इमरातुन, मैं और वो औरत कि सफ़आउल खदैनी, कि जिसके रुखसार भी मैले हो गए। क्या मतलब कि वो औरत जो है वो अपने बच्चों की देखभाल में लगी है, काम काज में लगी रहती है, उनकी तरबियत में लगी रहती है, उसके अपने कपड़े मैले कुचैले हो जाते हैं, उसको अपने बनाओ सिंगार का वक्त नहीं मिलता, नहाने धोने का वक्त नहीं मिलता। जिस तरह वो कवारेपन में अपने एहतमाम किया करती थी, अपना ख्याल रखती थी, जिस तरह बनती संवरती थी, औलाद के आने के बाद अब उसको ऐसा मौका नहीं मिलता। तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसे घबराने की ज़रूरत नहीं। कल क़यामत वाले दिन वो और मैं कहातैन फी यौमिल क़ियामा इस तरह साथ साथ होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां साथ हैं। कितना मर्तबा और मकाम उस औरत को है जो बच्चे पाल रही है और अपने बनने संवरने का टाइम ही नहीं मिलता है, उसे अपना होश ही नहीं रहता है और उसे अपने बनाओ सिगार के लिए वक्त नहीं मिलता, ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन बच्चों की सही तरबियत कर रही है, उन्हें दीन सिखा रही है, उन्हें दुनिया के उसूल और ज़वाबित सिखा रही है। हुज़ूर फरमाते मैं और वो क़यामत वाले दिन यूँ साथ साथ होंगे। तो ये ख़वातीन अपनी बच्चियों की तरबियत, ये भी हमारा फ़र्ज़ है, ये भी हमारे ऊपर आयद होता है कि अपनी बहनों बेटियों की तरबियत करें और उन्हें सिखाएं और बताएं कि बेटा जी घर जाके शोहर के घर में जाकर काम काज करना, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना, उसके माल की हिफाजत करना, उसकी नस्ल की हिफाजत करना, अल्लाह ताला तुम्हें महरूम नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला इसका भी सवाब अता फरमाता है और हशर वाले दिन बुलंद दर्जे अता फरमाता है। और एक मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, हमारे पाकिस्तान का ही है। हमारे मस्जिद के इंतज़ामिया में एक बुज़ुर्ग है, वो कहते हैं मैं किसी जनाजे पर गया तो वहाँ मैं कब्रिस्तान पहले पहुँच गया, अभी जनाजे के आने में ताख़ीर थी। तो कहते मैं ना वहाँ गोरकन से मिला, मैंने उसको कहा यार तुम कब्रें खोदते हो तो मुझे कोई अजीब वाक़या बताओ जो तुमने ख़ुद अपनी आँखों से देखा हो। उसने कहा एक है। क्या? कहते हैं बात यह है कि कब्रिस्तान में जगह हो गई ख़त्म और लोगों की कोशिश होती है फिर भी इधर ही दफनाए, तो हम ना किसी कब्र पर दोबारा कब्र बना देते और कब्र पर कब्र उसकी बनती है जिसकी कब्र पर आने वाला कोई नहीं होता, जो सालों साल नहीं ना आते उसकी कब्र पर दोबारा कब्र बनती है। और जिस कब्र पे हर जुमे को कोई आने वाला होता है, महीने बाद आने वाला होता है, 6 महीने बाद आने वाला होता है, साल बाद भी आने वाला होता है, उस कब्र को कोई हाथ नहीं लगाता। कहते एक कब्र थी, वहाँ एक शख्स बड़ी पाबंदी के साथ रूटीन के साथ आता, लेकिन चंद साल गुजरे, 3-4 साल गुजरे, बंदा नहीं आया। मैं कहा यार चलो, ये अकेला ही बंदा आता था, फौत हो गया होगा इसलिए अब नहीं आता है। तो कहते मैंने ना कोई बंदा आया जी कब्र के लिए जगह चाहिए, तो मैंने जिस कब्र पे वो आता था वो कब्र खोदी, तो मैं देख के हैरान रह गया कि हम तो पहले हड्डियाँ इधर उधर करते थे, उस कब्र के अंदर जो मुर्दा था उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था। कहा अगर ऐसा मामला हो ना तो हम उधर नहीं दफनाते। मैंने कब्र को दोबारा बंद कर दिया और कुछ अरसे के बाद हुआ ये कि वही बंदा दोबारा आ गया। कहते मैं उससे मिला, मैंने कहा यार तू किधर रह गया था, इतना अरसा हुआ आया कोई नहीं। मैंने कहा यार बात ये है कि मैं बीमार हो गया था और इतना शदीद बीमार था कि मैं आ नहीं सका, अब अल्लाह ताला ने सेहत दी है तो मैं आ गया। तो गोरगन कहता है उसको मैंने कहा यार मुझे नहीं पता अंदर कौन है, लेकिन तुझे खुशखबरी सुनाता हूँ, अंदर जो मुर्दा है ना वो जन्नती है, अंदर मुर्दा जन्नती है। तो कहते जब मैंने उस बंदे को कहा ना तो कहता है मुझे पता है वो जन्नती है। गोरकन बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा यार तुम्हें कैसे पता? कहा बस मुझे पता है ये जन्नती है, लेकिन तू बता गोरकन तुझे कैसे पता चला कि ये जन्नती है?
कहा यार मुझे तो ऐसे पता चला, मैंने कब्र के लिए जगह चाहिए थी, इसकी कब्र खोदी तो अंदर देखा इसका कफन भी मैला नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार सालों बाद जिसका कफन भी मैला नहीं हुआ यकीनन वो बंदा जन्नती होगा, लेकिन तू कैसे कह सकता है कि ये जन्नती है? उसने कहा मैं इस तरह कह सकता हूँ ये जन्नती है, अंदर जो मुर्दा है वो मेरी बीवी थी। कहते हैं 40 साल तक ये औरत मेरे निकाह में रही है, लेकिन तुम्हें पता है मैं नामर्द था। इस औरत ने 40 साल मेरे साथ सब्र भी किया, मेरे ऐब पर पर्दा भी डाल के रखा, किसी को बताया नहीं। 40 साल तक मेरे साथ इसने जिंदगी भी बसर की, अपने किरदार को भी संभाला और मेरे इस ऐब को छुपा के रखा है। अगर ऐसी साबरा औरत भी जन्नती नहीं होगी तो फिर कौन जन्नती होगा? तो फरमाया ये है इस्लाम की ख़वातीन। हालांकि उसके पास इजाज़त थी कि वो उससे तलाक लेके नया निकाह कर सके, लेकिन उसने उसके ऐब पर भी पर्दा डाला और अपनी ज़ात पर भी सब्र किया। बताया ऐसी औरतें जन्नती औरतें होती है। जबकि हमारे मामले में बंदा 2 महीने के लिए बीमार हो जाए ना तो आवाज़ार हो जाते कि पता नहीं ये किसी काम कर रहा है या नहीं रहा। इसलिए याद रखें इस्लाम हर चीज़ पर मुसलमान को सब्र पर भी अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाता है। तो ये इस्लाम की ख़वातीन है और ये हमारी ख़वातीन का किरदार है जो हमने अपनी बहनों बेटियों को सिखाना है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपने घर में भी दीन इस्लाम नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी माँओं बहनों बेटियों को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।